बच्चों, जैसे कि आपने इससे पहले हमारे YouTube चैनल सुपर्ब ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 1 मैथ्स के शेप्स एंड स्पेस पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा, तो आज हम क्लास 1 के मैथ्स के सेकंड चैप्टर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 को पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल सुपर्ब ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पढ़ते हैं अगला चैप्टर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 अर्थात 1 से लेकर 9 तक की संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। एज मैनी एज अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4 और 5 कैरेट दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से इसके दाहिने 1, 2, 3, 4, 5 माउस दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आपस में लाइन द्वारा मिलाया गया है। इसी प्रकार से हमने जो नीचे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी आपस में मिलाना है। जैसे कि आप अगले पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाएं तरफ 3 रैबिट दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3 रैबिट का मतलब खरगोश। और इसी के दाहिनी तरफ 3 कैरेट दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3। इन्हें आपस में लाइन द्वारा मिलाना है। तो हम किस प्रकार से मिलाएंगे? ये वाला रैबिट इस कैरेट के साथ मिलेगा, ये वाला रैबिट इस कैरेट के साथ मिलेगा और ये वाला रैबिट इस कैरेट के साथ मिलेगा। अब अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर बॉक्स में 4 शर्ट दिखाई दे रही हैं। 1, 2, 3 एंड 4। और इसी के राइट साइड में 4 पैंट दिखाई दे रही है। 1, 2, 3 एंड 4। तो हम इन्हें किस प्रकार से आपस में मिलाएंगे? देखिए, ये वाली शर्ट इस पैंट के साथ मिलेगी, ये वाली शर्ट इस पैंट के साथ मिलेगी, ये वाली शर्ट इस पैंट के साथ मिलेगी और ये वाली शर्ट इस पैंट के साथ मिलेगी। अब हम नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। यहाँ पर 5 इरेजर दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट बॉक्स में। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और राइट वाले बॉक्स में भी 5 पेंसिल दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इन्हें हम आपस में कैसे मिलाएंगे? देखिए, ये वाला इरेजर इस पेंसिल के साथ मिलेगा, ये वाला इरेजर इस पेंसिल के साथ मिलेगा, ये वाला इरेजर इस पेंसिल के साथ मिलेगा, ये वाला इरेजर इस पेंसिल के साथ मिलेगा और ये वाला इरेजर इस पेंसिल के साथ मिलेगा। अब हम आखिरी बॉक्स में देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट बॉक्स में कुछ शूज बने हुए हैं। ये हैं 1, 2, 3 एंड 4। और राइट वाले बॉक्स में कुछ सॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो हम इन्हें किस प्रकार से मिलाएंगे? ये वाला शूज इस सॉक्स के साथ मिलेगा, ये वाला शूज इस सॉक्स के साथ मिलेगा, ये वाला शूज इस सॉक्स के साथ मिलेगा और ये वाला शूज इस सॉक्स के साथ मिलेगा। इस प्रकार से हम इन्हें आपस में मिलाएंगे। काउंटिंग का मतलब होता है गिनती। अभी हम इस पोएम में काउंटिंग को पढ़ेंगे। जैसे कि 1, 1, 1 वन लिटिल बेबी ईटिंग ए बन। 1, 1, 1 अर्थात 1, 1, 1। 1 लिटिल बेबी एक छोटा बच्चा, ईटिंग ए बन जो कि बन को खा रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लड़के के पास बन है
और वह वन को खा रहा है। टू 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 लिटिल चिल्ड्रन गो टू द जू, अर्थात टू 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 मतलब दो दो दो। टू लिटिल चिल्ड्रन दो छोटे बच्चे गो टू द जू, अर्थात दो छोटे बच्चे चिड़ियाघर को जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चिड़ियाघर है। अब आगे देखते हैं। थ्री 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 ग्रीन पैरट्स फ्लाइंग फ्री, अर्थात तीन 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 हरे तोते आज़ादी से उड़ रहे हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनका पिंजरा है और उसके ऊपर तीन पैरट्स आज़ादी के साथ उड़ रहे हैं। फोर 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 हंग्री पप्स वांट टू ईट मोर, जैसे कि आप यहाँ पर चार पप्स, पप्स का मतलब होता है पिल्ले, 1 2 3 और 4, ये चार पिल्ले दिखाई दे रहे हैं। तो 4 4 4 अर्थात चार चार चार, फोर हंग्री पप्स वांट टू ईट मोर, चार भूखे पिल्ले और अधिक खाना चाहते हैं। अगला देखते हैं। 5 5 5 5 हनीज बीज आर गोइंग टू द हाइव, बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, हाइव का मतलब होता है छत, अर्थात 5 5 5 पांचों मधुमक्खियाँ छत की तरफ जा रही हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनका हाइव यानी छत है और इसके ऊपर आपको 5 मधुमक्खियाँ नज़र आ रही है। 6 6 6 6 टाइनी नेल्स सोनी हैज़ टू फिक्स, अर्थात 6 6 6 6 टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटी, नेल्स मतलब कीलें, और इस लड़की का नाम है सोनी। तो 6 छोटी कीलें सोनी ने लगानी है, अर्थात फिक्स करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। 7 7 7 7 लिटिल ड्वार्फ्स आर गोइंग टू हेवन, ड्वार्फ्स का मतलब होता है बौने, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, अर्थात 7 7 7 7 छोटे बौने स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। 8 8 8 8 फैट रैट्स चेज ए कैट, अर्थात 8 8 8 8 मोटे चूहे, रैट्स का मतलब होता है चूहे, चेज ए कैट, चेज का मतलब होता है पीछा करना, कैट मतलब बिल्ली, 8 मोटे चूहे बिल्ली का पीछा कर रहे हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। 9 9 9 9 डेड एंड्स वॉक इन ए लाइन, अर्थात 9 9 9 9 लाल एंड्स मतलब चींटियाँ, 9 लाल चींटियाँ वॉक इन ए लाइन, वॉक मतलब चलना, एक लाइन में चल रही है, जैसे कि आप इस पिक्चर की मदद से देख पा रहे हैं। मोर और लेस, मोर का मतलब ज़्यादा, लेस का मतलब कम, अर्थात ज़्यादा या कम। टिक द मोर, जो ज़्यादा है उस पर टिक करना है, जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 5 बच्चे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और इसी के राइट साइड में देखेंगे तो 4 चेयर नज़र आ रही है, 1 2 3 4। यहाँ पर बच्चों की संख्या चेयर से ज़्यादा है, इसलिए मोर पर टिक किया हुआ है। अभी अगले पिक्चर में देखें, टिक द मोर अर्थात ज़्यादा पर टिक करें, जैसे कि आप लेफ्ट पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 5 फ्लावर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और उसी के राइट साइड में 3 बटरफ्लाई नज़र आ रही है। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितलियाँ, 1 2 एंड 3। यहाँ पर फ्लावर की संख्या तितलियों से ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा पर टिक करेंगे। टिक द लेस अर्थात कम पे टिक करें, जैसे कि आप बाएं पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 ताले नज़र आ रहे हैं, 1 2 एंड 3।
और उसी के राइट साइड में 4 चाबियां नज़र आ रही है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर तालों की संख्या चाबियों से कम है, इसलिए हम ताले पर टिक करेंगे। आगे देखते हैं टिक मोर, अर्थात ज़्यादा पर टिक करें। जैसे कि आप लेफ्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 पतंग नज़र आ रही है, 1 2 3 4। और उसी के राइट साइड में 2 पतंग की डोर नज़र आ रही है, 1 2। तो यहाँ पर पतंगों की संख्या इन पतंगों की डोर से ज़्यादा है, इसलिए हम पतंगों पर टिक करेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं काउंट एंड मैच, अर्थात गिनती करें और मिलाएं। लेफ्ट साइड बॉक्स में कुछ वस्तुएं हैं तथा राइट साइड में कुछ डॉट्स बने हैं। जितनी वस्तुएं हैं उन्हें राइट साइड में बने डॉट से मिलाना है। जैसे कि अगर आप लेफ्ट साइड में बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर 2 जार नज़र आ रहे हैं। इसी के राइट साइड में कुछ डॉट्स हैं, हमें 2 डॉट्स देखने हैं और उन्हें आपस में मिलाना है। इस वाले बॉक्स में हमें 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम जार वाले बॉक्स को इसके साथ मिला देंगे। इसके बाद दूसरा बॉक्स, इसमें 4 कॉर्न अर्थात 4 भुट्टे नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम राइट साइड में बॉक्स में देखेंगे तो हमें 4 डॉट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इस कॉर्न को इसके साथ मिला देंगे। इसके बाद अगले उसमें देखेंगे हम तो यहाँ पर हमें 6 हैमर यानी 6 हथौड़ी नज़र आ रही है। इन्हें हमें राइट साइड में बने बॉक्स में डॉट से मिलाना है, तो हमें 6 डॉट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इनको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। इससे अगला यहाँ पर 3 बैग नज़र आ रहे हैं जो कि पहले से आपस में मिला रखा है। इससे नेक्स्ट देखें तो आखिर में हमको यहाँ पर 7 एप्पल अर्थात 7 सेब नज़र आ रहे हैं। और अगर हम दाहिनी तरफ बॉक्स में डॉट्स देखें तो हमें यहाँ पर 7 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इस वाले बॉक्स को इसके साथ मिलाएंगे। अभी आगे पढ़ते हैं काउंट एंड मैच, अर्थात गिनती करें और मिलाएं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, लेफ्ट साइड बॉक्स में कुछ वस्तुएं बनी हुई हैं और राइट साइड में कुछ डॉट्स बने हैं। जितनी वस्तुएं हैं उन्हें राइट साइड में बने डॉट्स से मिलाना है। जैसे कि हम पहले वाले बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नीडल्स हैं। अभी हम इनको गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 नीडल्स अर्थात 9 सुई नज़र आ रही है। और इसी के दाहिने अगर हम बॉक्स में देखें तो हाँ, हमें यहाँ बॉक्स में कुछ ज़्यादा डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अभी हम गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन दोनों को आपस में हमें मिलाना है। अभी हम अगले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड बॉक्स में 4 मैंगो अर्थात 4 आम बने हुए हैं। और अगर हम राइट साइड बॉक्स में देखें तो हमें यहाँ पर 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि पहले से मिलाया हुआ है। अब हम अगले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल नज़र आ रही है। और अगर हम राइट साइड में देखें तो हमें
यहाँ पर 8 डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नज़र आ रहे हैं, तो हम इन्हें आपस में मिलाएंगे। इसके बाद हम फिर अगला बॉक्स लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक फ्लावर अर्थात एक फूल नज़र आ रहा है, और अगर हम राइट साइड बॉक्स में देखें तो यहाँ पर एक डॉट नज़र आ रहा है, तो इसे हम आपस में मिलाएंगे। और आखिर में अगर हम यहाँ पर देखें तो लेफ्ट साइड में 5 फ्रूट नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। और राइट साइड में हम सबसे ऊपर वाले बॉक्स में देखें तो यहाँ पर 5 डॉट्स 1 2 3 4 5 नज़र आ रहे हैं, तो हम इन्हें आपस में मिला देंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं 1। 1 का मतलब होता है एक। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 ग्रैंड मदर, 1 बॉय, 1 डॉग, 1 पॉट और भी वस्तुएं 1 नज़र आ रही है। तो 1 को किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी आगे देखिए, जैसे कि पिक्चर में 1 ग्रैंड मदर, 1 बॉय, 1 डॉग, 1 पॉट, 1 लालटेन और 1 कॉट नज़र आ रही है, तो हम 1 को किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए 1 1। अब इसी की प्रैक्टिस हम नीचे वाले खाने में करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए 1 1 1 1 1 1 और 1। इसी प्रकार से नीचे वाले खाने में आप खुद अभ्यास करेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं 2। 2 का मतलब होता है 2। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 आदमी, 2 गाय, 2 बाल्टी और 2 ग्रासपोर्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सभी कुछ 2 दिखाई दे रहे हैं, तो हम 2 को किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। अब आप नीचे पिक्चर में देखिए, यहाँ पर 2 गाय, 2 मकान, 2 आदमी, 2 पेड़, 2 ग्रास पॉट और 2 बकेट नज़र आ रही है। तो सभी चीज़ यहाँ पर 2-2 हैं, इसलिए हम 2 को कैसे लिखेंगे? देखिए 2 2। अब इसी के प्रैक्टिस हम नीचे बने खाके में करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए 2 2 2 2 2 2 और 2। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसी का प्रैक्टिस आप नीचे बने हुए खाके में करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं 3। 3 का मतलब 3। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 मंकी और 3 मैंगो नज़र आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर 3 है ये। तो हम 3 को किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। अभी आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर 3 मंकी, 3 मैंगो और 3 स्टोन अर्थात 3 पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जो कि सभी 3 हैं। तो हम 3 को किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए अब हम 3 का नीचे बने बॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे। इसे किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए
3 3 3 3 3 3 और 3। बाकी नीचे बने बॉक्स में आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं 4। 4 का मतलब 4। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 4 बच्चे 4 पतंग और 4 पतंग की डोर दिखाई दे रही है। तो हम 4 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। अब इस पिक्चर में 4 पतंग की डोर, 4 पतंग और 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो कि सभी 4 हैं। तो हम 4 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 4 4। अब इसी का प्रैक्टिस हम नीचे बने बॉक्स में करेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 4 4 4 4 4 4 और 4। इसी 4 का प्रैक्टिस आप नीचे बने हुए बॉक्स में करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं 5। 5 का मतलब 5। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 5 गुब्बारे, 5 बच्चे और 5 आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। तो हम 5 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। अब आगे देखिए, इस पिक्चर में 5 गुब्बारे, 5 फ्लावर और 5 बर्ड्स यानी चिड़ियाएँ नज़र आ रही है। तो हम 5 को कैसे लिखेंगे, देखिए 5 5। अब इसी 5 का प्रैक्टिस हम नीचे बने हुए बॉक्स में करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 5 5 5 5 5 5 और 5। अब आप इसी 5 का प्रैक्टिस नीचे बने हुए बॉक्स में करेंगे। अगला पढ़ते हैं काउंट एंड मैच, अर्थात गिनती करो और मिलाओ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ वस्तुएं बनी हुई दिखाई दे रही है और इसी के राइट साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में बनी हुई वस्तुओं को काउंट करके राइट साइड में लिखे हुए नंबर से आपस में मिलाना है। जैसे कि आप पहले वाले बॉक्स में देखें तो यहाँ पर 2 वाटरमेलन अर्थात 2 तरबूज दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड में यहाँ पर 2 लिखा है, जिसको कि पहले से ही मिला रखा है। इसी प्रकार से हम सेकंड बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर 5 मिल्क कैन यानी 5 दूध की कैन दिखाई दे रही है और अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर हमको 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इन्हें आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। अगले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर 3 स्टेयर्स अर्थात 3 सीढ़ियाँ नज़र आ रही है और अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो हम इसे आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। अगले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर 4 सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं और अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो हम इसे आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे। और आखिर में अगर हम देखें तो इस बॉक्स में एक एलिफेंट अर्थात एक हाथी दिखाई दे रहा है और राइट साइड में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो हम इसे इस प्रकार से मिलाएंगे।
अभी आगे देखते हैं मेक ग्रुप्स ऑफ, अर्थात ग्रुप्स बनाइए। ग्रुप्स का मतलब समूह। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा है 4 बोटल्स और राइट साइड में 6 बोटल्स दिखाई दे रही हैं। तो हमें 4 बोटल्स का ग्रुप बनाना है, जो कि यहाँ पर पहले से बनाकर दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं 3 ट्रीज, यानी 3 ट्री का ग्रुप बनाना है। जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 ट्री हैं और हमें 3 ट्रीज का ग्रुप बनाना है। तो हम इनको आपस में इस प्रकार से जोड़ेंगे, 1 2 3। इन तीनों का हम इस प्रकार से ग्रुप बना देंगे। अभी इससे आगे जैसे कि लेफ्ट साइड में लिखा है 2 ड्रम्स, हमें 2 ड्रम्स का ग्रुप बनाना है। और आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर 4 ड्रम्स नज़र आ रहे हैं। तो हम 1 2 इन दोनों ड्रम्स का ग्रुप इस प्रकार से बनाएंगे। अगला देते हैं 5 लालटेन, हमें 5 लालटेन का ग्रुप बनाना है। जबकि पिक्चर्स में 7 लालटेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम किस किस का बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5। इन 5 लालटेन का ग्रुप इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से ग्रुप बनाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कलर 5 बैलून्स, अर्थात 5 गुब्बारों पर कलर कीजिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 7 बैलून्स नज़र आ रहे हैं और हमें केवल 5 बैलून्स पर कलर करना है। तो हम इन कलर को किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हम हल्का ब्लू करेंगे, इस वाले में हम हल्का पिंक कलर करेंगे, यहाँ पर हम ब्लू कलर करेंगे, यहाँ पर हम येलो कलर करेंगे और यहाँ पर हम रेड कलर करेंगे। अभी इसी के राइट साइड में देखें, कलर 4 फ्लावर्स, अर्थात 4 फूलों पर कलर करें। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 6 फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। इनमें पत्तियों पर पहले से ही ग्रीन कलर किया हुआ है। अभी हम 4 यहाँ पर, यहाँ, इसमें और इसमें कलर करेंगे, जिसमें कि फूल के बीच में हम रेड कलर करेंगे और फूल के बाहर में हल्का पर्पल कलर करेंगे। ये कलर आप लोग अपनी पसंद के चुनकर कर सकते हैं। अगर आप बताए हुए कलर को करेंगे तो आपको पिक्चर इस प्रकार से दिखाई देगी। कलर 2 ट्रीज, अर्थात 2 पेड़ों पर कलर कीजिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 ट्रीज नज़र आ रहे हैं। तो हमें केवल 2 ट्रीज पर ही कलर करना है। यह आप अपनी इच्छा से किसी भी ट्री पर कर सकते हैं। तो हम इस वाले पेड़ पर और इस वाले पेड़ पर कलर करेंगे। जैसे आपको पता है कि पेड़ का कलर हरा होता है, तो इन दोनों ट्री में हम हरा कलर ही करेंगे। जब हम दोनों ट्रीज पर हरा कलर करेंगे तो ये ट्रीज ऐसे दिखाई देंगे। अब आखिर में देखते हैं कलर 3 बोर्ड्स, अर्थात 3 बोर्ड्स पर कलर कीजिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 4 बोर्ड्स नज़र आ रही है। तो हम किन्हीं भी 3 बोर्ड्स पर कलर कर सकते हैं। अभी के लिए हम 1 2 3, अर्थात पहले 3 बोर्ड्स पर ब्राउन कलर करेंगे। तो जब हम तीनों बोर्ड्स पर ब्राउन कलर करेंगे तो ये बोर्ड्स हमें इस प्रकार से नज़र आएंगी। अब आगे देखते हैं 6 का मतलब 6। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मैन और वोमेन दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संख्या 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अर्थात
इनकी संख्या 6 है। तो हम 6 को किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मैन और वुमेन नज़र आ रहे हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। इसी प्रकार से कुछ वाटरमेलन हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। इसी प्रकार से कुछ फ्लावर दिखाई दे रहे हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। तो हम 6 को किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, 6, 6। अब हम 6 को नीचे बने हुए बॉक्स में किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। 6, 6, 6, 6, 6, 6 एंड 6। अब आप नीचे बने बॉक्स में खुद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 बटरफ्लाई आपको नज़र आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 फ्लावर्स और 7 एप्पल्स हैं। तो हम 7 को किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। इस प्रकार से हम 7 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 बटरफ्लाई हैं। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 फ्लावर्स हैं। और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एप्पल है। तो हम 7 को किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखिए, 7, 7। अब हम 7 को नीचे बने हुए बॉक्स में किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखिए, 7, 7, 7, 7, 7, 7 एंड 7। अब आप नीचे बने हुए बॉक्स में खुद प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 8 का मतलब होता है 8। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 8 बच्चे बैठे हुए हैं और उनके पास एक एक बुक्स है जो कि कुल मिलाकर 8 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 8 पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो हम 8 को किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, 8। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि पिक्चर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बैग्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सेकंड लाइन में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ट्री नज़र आ रहे हैं। इसके बाद तीसरी लाइन में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बुक्स नज़र आ रही है। यहाँ पर सभी चीज़ 8 हैं, अर्थात 8 को हम किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, 8। अभी हम 8 को नीचे बने बॉक्स में किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं, 8, 8, 8, 8, 8, 8 एंड 8। अब इसके बाद नीचे बने हुए बॉक्स में आप 8 को बनाने का खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब हम
9 नंबर्स को पढ़ते हैं। 9 का मतलब होता है 9। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 9 मैन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 9 हाउसेस अर्थात घर नज़र आ रहे हैं और 9 ही आपको बर्ड्स नज़र आ रही हैं। तो हम 9 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ मैन खड़े हैं। अभी हम देखते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद दूसरी लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स नज़र आ रही है। देखते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसके अलावा तीसरी लाइन में यहाँ पर कुछ घर नज़र आ रहे हैं जिनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। तो हम 9 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 9 9। इसी 9 को हम नीचे बने हुए बॉक्स में किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। 9 9 9 9 9 9 एंड 9। अभी नीचे बने हुए बॉक्स में आप लोग 9 लिखने का खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, काउंट एंड मैच अर्थात गिनती करो और मिलाओ। जैसे कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कुछ वस्तुएं हैं और राइट साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपको लेफ़्ट साइड में बने वस्तुओं को काउंट करके राइट साइड के नंबर्स से मिलाना है। जैसे कि हम सबसे पहले वाले बॉक्स में देखें, यहाँ पर कुछ बनाना है जिनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। तो हमें राइट साइड में देखना है कि 9 नंबर्स कहाँ पर है। तो 9 नंबर यहाँ पर है, इसलिए हम इसको आपस में मिला देंगे। अगर हम दूसरे बॉक्स में देखें तो यहाँ पर कुछ टॉफ़ी नज़र आ रही है जिनकी संख्या गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। अब हम राइट साइड में देखते हैं 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम इनको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। अगर हम तीसरे बॉक्स में देखें तो यहाँ पर हमें कुछ पेन नज़र आ रही है जिनकी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी राइट साइड में 8 यहाँ पर है, तो हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। और आखिर में देखें तो यहाँ पर कुछ घर नज़र आ रहे हैं जिनकी संख्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 नंबर हमें सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मेक ग्रुप्स ऑफ अर्थात इनके ग्रुप या समूह बनाइए। जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पर राइट साइड में हर एक बॉक्स में कुछ वस्तुएं बनाए रखे हैं। उनमें से कितने वस्तुओं का आपस में ग्रुप बनाना है, यह उसी के लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है। तो देखिए, जैसे कि पहले वाले बॉक्स में 1 2 3 4 5 एंड 6 लीव्स नज़र आ रही है और हमें 6 लीव्स का ही ग्रुप बनाना है। तो हम इनका ग्रुप इस प्रकार से बनाएंगे। अभी हम सेकंड बॉक्स में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8 ग्लास नज़र आ रहे हैं और हमें 7 ग्लास का ग्रुप बनाना है। तो हम 7 ग्लास किस किस का ग्रुप बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यह ग्रुप किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। इस प्रकार से इनका ग्रुप बनाएंगे। अब अगले बॉक्स में देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ पोटैटो नज़र आ रहे हैं जिनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और हमें 8 पोटैटोज़ का ग्रुप बनाना है। तो हम किस किस का ग्रुप बनाएंगे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इनका ग्रुप हम किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। इस प्रकार से हम इनका ग्रुप बनाएंगे। अभी हम आगे देखते हैं लास्ट बॉक्स में, जैसे कि यहाँ पर कुछ एंट्स नज़र आ रही है जिनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 और हमें 9 आंट्स का ग्रुप बनाना है। तो हम किस किस का ग्रुप बनाएंगे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका ग्रुप किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। इस प्रकार से हम इनका ग्रुप बनाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं, मैच द नंबर्स विद द पिक्चर, अर्थात नंबर्स को पिक्चर के साथ मिलान कीजिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि प्रत्येक सर्किल में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनी हुई है। हर एक सर्किल में बनी हुई वस्तुओं को काउंट करके दिए हुए नंबर्स के साथ आपस में मिलाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 फुटबॉल आपको नज़र आ रही है और इसको 3 के साथ पहले से ही मिलाकर दिखा रखा है। अभी हम आगे देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पहले वाले सर्किल में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लीव्स आपको नज़र आ रही हैं। लीव्स का मतलब पत्तियाँ। तो इसे हम 7 नंबर्स के साथ मिलाएंगे। अभी 7 नंबर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो किस प्रकार से मिलाएंगे? इस प्रकार से हम मिलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 बर्ड्स दिखाई दे रही है। बर्ड्स मतलब चिड़िया। तो हम 4 को देखते हैं, 4 यहाँ पर है। तो इसे आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5 ब्रिंजल अर्थात 5 बैंगन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पिक्चर्स में 5 यहाँ पर है। तो हम इसको किस प्रकार से मिलाएंगे देखिए। इस प्रकार से मिलाएंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर 1 2, जैसे कि आपको 2 आइसक्रीम दिखाई दे रही है। तो 2 कहाँ पर है? इसके नज़दीक ही है। तो इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बेलन दिखाई दे रहे हैं। अभी 9 नंबर्स कहाँ पर है? इसी के राइट साइड में। तो हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तो सिंपल है, एक कैमिल दिखाई दे रहा है और एक कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम इसको किस प्रकार से मिलाएंगे? इस प्रकार से आपस में मिला देंगे। अब अगला लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर कुछ मग दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या गिनती करते हैं। 1 2 3 4
5 एंड 6 मग हैं और 6 यहाँ पर है, तो हम आपस में इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। और आखिर में देखते हैं, यहाँ पर कुछ वुड्स लकड़ी नज़र आ रही है, जो कि कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम इसको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कलर 6 बर्ड्स, अर्थात 6 चिड़ियाओं पर कलर कीजिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बर्ड्स नज़र आ रही है। हमें केवल 6 बर्ड्स पर ही कलर करना है, तो हम 1 2 3 4 5 एंड 6 इन बर्ड्स पर ग्रीन कलर करेंगे। अब इससे आगे देखिए कलर 9 मैंगोज, अर्थात 9 आम पर कलर कीजिए। अब जैसे इस पिक्चर में हम मैंगोज गिनती करते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अर्थात 9 मैंगोज हैं और 9 पर ही हमें कलर करना है। तो हम यहाँ पर सभी पर येलो कलर करेंगे इस प्रकार से। अगर आप बताए हुए कलर को करेंगे तो आपको यह पिक्चर इस प्रकार से दिखाई देगी। कलर 1 एलिफेंट, अर्थात एक हाथी पर कलर कीजिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 एंड 3 एलिफेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें केवल एक एलिफेंट पर कलर करना है। यहाँ पर आप अपनी इच्छा से किसी एक एलिफेंट पर कलर कर सकते हैं। हम इस वाले एलिफेंट पर ग्रे कलर कर रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। कलर 7 ब्रिक्स, अर्थात 7 ईंटों पर कलर कीजिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ब्रिक्स दिखाई दे रहे हैं। हमें केवल 7 ब्रिक्स पर ही कलर करना है, तो हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर रेड कलर करेंगे। अगर आप लोग बताए हुए कलर्स को करेंगे तो आपको यह पिक्चर्स इस प्रकार से दिखाई देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेम दीज थिंग्स एंड राइट देयर नंबर इन द सर्किल, अर्थात इन वस्तुओं के नाम लिखो और सर्किल में उनकी संख्या लिखो। अब आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही है। हर एक वस्तुओं को काउंट करके उसी बॉक्स में बने सर्किल में लिखना है तथा उन वस्तुओं का नाम भी लिखना है। जैसे पहले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फिशेस हैं, तो हम सर्किल में 7 लिखेंगे और यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे FISHES। अभी अगला बॉक्स देखते हैं, यहाँ पर 1 एंड 2 बुक्स दिखाई दे रही है, तो हम सर्किल में 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे BOOKS। इसी प्रकार से अगले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 बास्केट्स दिखाई दे रही है, तो हम सर्किल में 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे BASKETS। अब इससे अगले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3
4, 5, 6 एंड 7 बैलून्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम सर्किल में 7 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे BALLOONS, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इससे आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। तो हम सर्किल में 9 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे CANDLES, इस प्रकार से लिखेंगे। इससे अगले वाले बॉक्स में देखते हैं। यहाँ पर हमको माइस नज़र आ रहे हैं जिनकी संख्या है 1, 2, 3 एंड 4। तो हम सर्किल में 4 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे MICE। अगला देखते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 बेल्स दिखाई दे रही है। तो हम सर्किल में 5 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे BELLS। इससे आगे देखते हैं तो हमको कुछ पेंट ब्रश दिखाई दे रहे हैं जिनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हम सर्किल में 9 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे PAINT, पेंट ब्रश, BRUSH, इस प्रकार से लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, कलर द कलेक्शन विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स, अर्थात जहाँ पर ज़्यादा वस्तुएं हैं उन्हें कलर करो। अब आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही है। जिस बॉक्स में ज़्यादा कलेक्शन होंगी हमें केवल उसी बॉक्स की वस्तुओं पर कलर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ़्ट बॉक्स में 1, 2, 3, 4 थर्मस दिखाई दे रहे हैं और राइट वाले बॉक्स में 1, 2, 3 ग्लास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थर्मस की संख्या ग्लास से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी वाले वस्तुओं पर कलर किया है। अब आप नेक्स्ट बॉक्स में देखिए, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बॉल्स दिखाई दे रही और राइट वाले बॉक्स में 1, 2, 3 एंड 4 बैट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बॉलों की संख्या बैट से ज़्यादा है, इसलिए हम बॉल पर ग्रीन कलर कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इससे आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स में लेफ़्ट साइड में 1, 2 फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और राइट वाले बॉक्स में 1, 2 एंड 3 बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई की संख्या फ्लावर्स से ज़्यादा है, इसलिए हम बटरफ्लाइज पर कलर करेंगे। अभी हम यहाँ पर गोल्डन कलर कर रहे हैं इस प्रकार से। अब और आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेफ़्ट बॉक्स में 1, 2 एंड 3 नेल्स यानी कील दिखाई दे रही है और राइट साइड वाले बॉक्स में 1, 2, 3 एंड 4 हैमर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हैमर्स की संख्या नेल्स से ज़्यादा है, इसलिए हम हैमर पर ब्राउन कलर करेंगे इस प्रकार से। अब अगर हम लास्ट वाले बॉक्स में देखें, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
एंड 8 एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड वाले बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 मैंगोज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एप्पल्स की संख्या मैंगोज से ज़्यादा है, इसलिए हम एप्पल्स पर रेड कलर करेंगे इस प्रकार से। तो अगर आप बताए हुए कलर्स को इन वस्तुओं पर करोगे तो आपको यह पिक्चर इस प्रकार से दिखाई देगी। मेक द कलेक्शन इक्वल, अर्थात वस्तुओं को बराबर या एक समान कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 एंड 4 कलेक्शन है। उसी प्रकार से अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 कलेक्शन है, अर्थात दोनों बॉक्स में कलेक्शन इक्वल है। इसी प्रकार से हमने नीचे के कलेक्शन को बराबर करना है। जैसे कि अगले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पर 1 एंड 2 कलेक्शन है और राइट साइड में 1 2 3 4 एंड 5 कलेक्शन है, अर्थात लेफ्ट वाले बॉक्स में 3 कलेक्शन कम है। तो हमें 3 कलेक्शन और बनाने हैं। तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए 1 2 एंड 3 और यहाँ पर हम रेड कलर कर देंगे इस प्रकार से। और इसके नीचे जो सर्किल है वहाँ पर हम लिख देंगे 5 एंड 5। अब ये बराबर हो गई है। अब आप नेक्स्ट बॉक्स में देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 कलेक्शंस हैं और राइट वाले बॉक्स में 1 2 3 एंड 4 कलेक्शंस हैं। तो हमें 2 कलेक्शन और बढ़ाने हैं। तो हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे 1 एंड 2 और इसके अंदर हम सेम कलर कर देंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर दोनों बॉक्स में 6 और 6 अर्थात कलेक्शन की संख्या इक्वल हो गई है। अब हम आखिर बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ पर कलेक्शन की संख्या 1 2 3 4 एंड 5 है और राइट वाले बॉक्स में कलेक्शन की संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, अर्थात लेफ्ट बॉक्स में कलेक्शन की संख्या 2 कम है, इसलिए हम इसमें 2 कलेक्शन और बनाएंगे। अगर आप देखेंगे तो दोनों बॉक्सेस में कलेक्शन की संख्या बराबर हो गई है, जो कि 7 और 7 है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, ज्वाइन इन ऑर्डर, अर्थात ऑर्डर से जोड़िए यानी कर्म से जोड़िए। जैसे कि आप यहाँ पर एक लड़के को तालाब के किनारे देख रहे हैं और तालाब में एक वस्तु दिखाई दे रही है जो कि आधी बनी हुई दिख रही है। अब आपने नंबर्स को 1 से लेकर 9 तक ऑर्डर से जोड़ना है। किस प्रकार से जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर 1 से 2 तक रेखा खींची है, इसके बाद हम इसको और आगे जोड़ेंगे 3, उसके बाद 4, फिर 5 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब आप देखेंगे कि तालाब में आपको एक बोट अर्थात नाव दिखाई दे रही है। अब आप नीचे देखिए, यहाँ पर एक वस्तु आधी बनी हुई है, इसे भी हमें कर्म से जोड़कर पूरा बनाना है। जैसे कि 1 के बाद 2, फिर 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। तो अगर आप देखेंगे तो यह एक फिश अर्थात मछली बन गई है। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। राइट द मिसिंग नंबर, अर्थात गायब संख्या को लिखिए। जैसे कि आप
यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सर्किल बने हैं जिनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, बाकी मिसिंग नंबर हमें लिखने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3 पहले से लिखा है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 पहले से लिखा है, फिर उसके बाद आता है 7, फिर उसके बाद 8 और आखिर में 9 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग पूरी हो गई है। अब हम नीचे वाले बॉक्स में देखते हैं व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5, अर्थात 5 से पहले और बाद में क्या आता है। तो यहाँ पर बीच में 5 है, तो 5 से पहले क्या आएगा, आप ऊपर भी देख सकते हैं 5 से पहले 4 आता है, और 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आप ऊपर भी देख सकते हैं 5 के बाद 6 आता है। इसी प्रकार से आगे देखिए व्हाट कम्स बिफोर 6, अर्थात 6 से पहले क्या आता है। तो 6 से पहले क्या आता है, 6 से पहले 5 आता है। ये काउंटिंग आप सीख चुके हो। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर काउंटिंग 5, 6, 7 कंप्लीट हो गई है, और पहले वाले बॉक्स में 4, 5, 6 कंप्लीट हो गई है। तो अभी और आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट कम्स आफ्टर 1, अर्थात 1 के बाद क्या आता है। तो बच्चों जैसे आपने 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग सीख ली है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, और 2 के बाद फिर क्या आएगा 3। अब अगले बॉक्स में देखते हैं व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4, अर्थात 4 से पहले और बाद में क्या आता है। तो 4 से पहले क्या आता है 3, और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। अब हम नेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स, अर्थात इसके बाद जो यहाँ पर एक नंबर्स दिया है उसके बाद क्या नंबर्स होंगे। तो आप देखिए जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद 4। अब नेक्स्ट बॉक्स में देखिए व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स, वही है कि इस संख्या के बाद नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे। जैसे 3 है, 3 के बाद क्या होगा 4, और उसके बाद 5 होगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 0, 0 का मतलब होता है शून्य। शून्य को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। अभी है 5 जूसीज मैंगोज केप्ट इन ए बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट 1 हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, अर्थात 5 रसीले आम एक टोकरी में रखें। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप एक आम उठाकर खाते हैं तो शेष कितने आम बचेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 आम है, अगर 5 आम से आप एक आम खा लोगे तो कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। तो यहाँ पर 4 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 जूसीज मैंगोज केप्ट इन ए बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट 1 हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। ये इसका मतलब भी इसी प्रकार से है कि 4 रसीले आम एक टोकरी में रखे हुए हैं। यदि आप एक आम उठाकर खाते हैं तो टोकरी में शेष कितने आम बचेंगे। तो पहले 4 मैंगोज रखे थे, एक आपने खा लिया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 3 बैलेंस रहेंगे। अब आगे है 3 जूसीज मैंगोज केप्ट इन ए बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट 1 हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, अर्थात 3 रसीले आम एक टोकरी में रखे हुए हैं। यदि आप एक आम उठाकर खाते हैं तो टोकरी में शेष कितने आम बचेंगे। तो 3 मैंगोज थे, उसमें से एक आपने उठाकर खा लिया, तो 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 मैंगोज शेष रहेंगे। अगला देखते हैं 2 जूसीज मैंगोज केप्ट इन ए बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट 1 हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, अर्थात 2 रसीले आम एक टोकरी में रखे हैं। यदि आप एक आम उठाकर खाते हैं तो टोकरी में शेष कितने आम रहेंगे। तो 2 मैंगोज थे, उसमें से एक मैंगो आपने उठाकर खा लिया, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1
मैंगो शेष रहेगा। अब आखिर में देखिए, 1 जूसी मैंगो केप्ट इन ए बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। अर्थात एक रसीला आम टोकरी में रखा हुआ है, यदि आप उसमें से एक उठाकर खा लेते हैं तो टोकरी में कितने आम बचेंगे। तो एक मैंगो था और एक आपने उठा लिया तो वह 0 शेष रह जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ब्रांच। अर्थात पेड़ की टहनी पर बर्ड्स की संख्या गिनती करके लिखिए। अब आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि ब्रांच पर कुछ बर्ड्स बैठी हुई हैं। अब हमें इनको काउंट करना है, तो हम इस वाले को काउंट करते हैं। 1 2 3 एंड 4। 4 बर्ड्स हैं तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाली ब्रांच पर कितनी बर्ड्स हैं। 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब ये वाली ब्रांच पर देखते हैं यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं। 1 एंड 2, 2 बर्ड्स हैं तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम इस ब्रांचेस में देखते हैं, यहाँ पर हमको एक बर्ड दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हम इस ब्रांच में देखते हैं, यहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं है, एक बर्ड थी वह उड़ चुकी है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 का मतलब 0, अर्थात कोई भी बर्ड नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, हाउ मैनी इन द केज, अर्थात पिंजड़े में कितने हैं। तो अभी हम इस पिक्चर में देखेंगे, जैसे कि हम इस पिंजड़े में देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 एंड 3 माइस हैं, तो ये पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पर 1 एंड 2, अर्थात हमको 2 चूहे दिखाई दे रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पर हमें एक माउस दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद आखिर में देखते हैं, यहाँ पर कोई भी चूहा नहीं है, एक चूहा था वह भाग गया है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी बैलून्स इन द हैंड, अर्थात हाथ में कितने गुब्बारे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि एक आदमी ने अपने हाथ में कुछ बैलून्स पकड़े हुए हैं, तो हमें इनको काउंट करके लिखना है। जैसे कि इस वाले में देखते हैं, यहाँ पर 1 2 एंड 3 बैलून्स नज़र आ रहे हैं और 3 पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 1 एंड 2 बैलून्स नज़र आ रहे हैं तो हम सर्किल में 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 बैलून नज़र आ रहा है तो हम सर्किल में 1 लिखेंगे। और आखिर में देखते हैं कि यहाँ पर हाथ में कोई भी बैलून नहीं है तो हम सर्किल में 0 लिखेंगे। अभी यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें कि हमें 0 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो 0 को किस प्रकार से लिखते हैं आइए देखते हैं। 0 0 0 0 0 0 0, फिर नेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अब इससे नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप लोग प्रैक्टिस करके 0 को लिखेंगे।